Hello बच्चों, let's read this question. The question says a bridge has 5 equal spans, each of 10 meter, measured from the center of the piers, and a boat is moored in a line with one of the middle piers. The whole length of the bridge subtend a right angle as seen from the boat. Prove that the distance of the boat from the bridge is 10√6 मीटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, जो होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा के इक्वल। एंड सेकेंड चीज हमें याद रखनी है कि अगर हमें कहीं टेन थीटा फाइंड आउट करना हो ट्राइंगल में किसी, तो हम टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक ब्रिज गिवन है, AB ब्रिज गिवन है, जिसमें 5 इक्वल सेक्शंस हैं, 5 पॉइंट्स हैं। जिन हम पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम G नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम D नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम E नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम F नाम दे देंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस में है आपस में, 10 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ईच स्पैन की जो लेंथ है वो 10 मीटर के इक्वल है। और AB हमारे पास क्या है, ब्रिज है। एक AB कोई ब्रिज है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक बोट है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री है और इसको हमने C नेम दे दिया है। और हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा, अगर हम उसको अल्फा लेट करते हैं तो दूसरा वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जो पोजीशन ऑफ बोट है वो C है, तो C से लेके D तक की डिस्टेंस फ्रॉम C टू D, C से लेके D तक की डिस्टेंस दैट इज CD को हम x मीटर के इक्वल लेट कर लेते हैं। ट्राइंगल DAC को यूज करें तो यहाँ से हमारे पास 10 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x/AD के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू x/AD को हम लिख सकते हैं AG प्लस GD के इक्वल। तो यहाँ से 10x की वैल्यू जो होगी, 10 अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू x/AG की वैल्यू 10 गिवन है और GD भी हमें 10 गिवन है, तो ये हो जाएगा 20x/20 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 अल्फा के इक्वल आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल गिवन है DBC, हम उसकी हेल्प से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल DBC, तो यहाँ पे 10 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू x/BD के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 10 90 माइनस अल्फा जो होता है वो कॉट अल्फा होता है। कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू x/BD जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज DE प्लस EF प्लस FB। तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा x/ सबकी वैल्यू 10 है तो ये 30 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 30 कॉट अल्फा के इक्वल आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 20 10 अल्फा इंटू 30 कॉट अल्फा
दैट इज इक्वल्स टू 600 और tan अल्फा और cot अल्फा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 600 आई है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी 10√6 मीटर के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज is 10√6 meter. So we have proved this question. Hope you all understood it well. Best of luck.